Ma'am, your voice is not coming. ओ बेटा, नाउ एम आई ऑडिबल? अब मैं आवाज आ रही मेरी? Yes, ma'am. ओके, सॉरी, सो सॉरी। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। देयर वाज अ बॉय, चलो एक बॉय था अर्नव। ठीक है, वो गया एक गार्डन में। एंड व्हाट डिड ही एक्सपीरियंस इन द गार्डन? उसने गार्डन में क्या एक्सपीरियंस किया? उसने एक्सपीरियंस किया, बहुत उसको फ्रेश स्मेल आ रही थी, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज थे, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे वहां पर। और वहां पर उसने सुना बर्ड्स को चर्प करते हुए। ठीक है, चर्प बर्ड्स, हाउ डू बर्ड्स टॉक और हाउ डू बर्ड्स स्पीक? बर्ड्स चर्प। साउंड्स ऑफ बर्ड्स को पढ़ा है ना, बर्ड्स चर्प। तो बर्ड्स को चर्पिंग करते हुए सुना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कि बहुत फ्रेश स्मेल आ रही थी, ब्यूटीफुल व्यूज थे, या बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके माइंड तक किसने पहुंचाया? He was happy with the view, he was happy with the smell, with that fresh smell, and the sounds of birds chirping made him very happy. तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके माइंड तक किसने पहुंचाया? उसके माइंड तक ये इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स ने पहुंचाया। द सेंस ऑर्गन्स collect informations and send it to our mind. The sense organs collects the information and sends it to our mind. Arnav, switch on your camera. Yes, ma'am. तो जो सेंस ऑर्गन्स थे उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, अभी मैं बताती हूँ। तो वो सेंस ऑर्गन्स ने ये सारी इंफॉर्मेशन, फ्रेश स्मेल वाली, ब्यूटीफुल व्यूज वाली, बर्ड्स चर्पिंग वाली इंफॉर्मेशन हमारे माइंड यानी हमारे ब्रेन तक सेंड करी, सो दैट हमारा ब्रेन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया। नाउ सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन। सी, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स. What do sense organs do? Sense organs collects information and send those information to our collects information about the surrounding, about our surrounding, and send it to our brain. तो सेंस ऑर्गन क्या करता है? जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा होता है, लाइक अभी आप बात कर रहे हो तो वो आपकी बात मैं सुन पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आर ईयर्स, और फिर वो ईयर्स, जो हमारा ईयर इज अ सेंस ऑर्गन, राइट? तो ये ईयर, हम आपकी बात, अर्नव की बात, मेरे ईयर्स फिर मेरे माइंड यानी मेरे ब्रेन तक पहुंचा पा रहे हैं। एंड देन आई एम एबल टू टॉक एंड रिस्पॉन्ड, कि अर्नव ने अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन किया है तो वो मैं सुन पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई ईयर्स। एंड देन दैट ईयर, वो ईयर जो है वो इंफॉर्मेशन, जो भी अर्नव ने क्वेश्चन किया है, वो क्वेश्चन को वो माइंड तक पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और तब हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सेंस ऑर्गन का ये काम होता है। अब कितने टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं अर्नव? डू यू नो व्हाट आर द 5 सेंस ऑर्गन्स? अर्नव, you know 5 sense organs? Ma'am, nose, ears, eyes, Two more. mouth,
tongue. Tongue and the last one. Nose, ears, eyes, tongue and what is the last sense organ we have? Skin. Skin. Yes. So nose helps us to we smell with the help of our nose. UKG में पढ़ा होता है. Helps us to smell. And ears. What do ears do? Ears helps us to Listen. Good evening, Listen. Pradeep. Good evening, ma'am. Where were you? You are so late. हम लोग सुपर सेंसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं. ओके, What, ma'am? वी आर स्टडीइंग द चैप्टर सुपर सेंसेस साइंस. Ma'am, digestive system. अरे यार, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था, बट यू ज्वाइंड द क्लास लेट. आपने बेटा क्लास लेट ज्वाइन करी तो हमने अर्नव का चैप्टर पढ़ा दिया. Ma'am, I have digestive system in my book. यू हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके बेटा, मैं थोड़ा सा सुपर सेंसेस पढ़ा देती हूँ अर्नव को, एंड देन हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है? ओके बेटा, ओके. So ears helps us to Listen. listen, and now eyes helps us to See. see, tongue to Taste. Taste. taste, and skin to Feel. फील. वेरी गुड. स्किन से हम लोगों को फील होता है. गर्मी, ठंडी, ये सब जो हम लोगों को लगती है वो हमारे स्किन के थ्रू ही तो हमें फील होती है. Yes, तो ये ma'am. 5 Yes. सेंस ऑर्गन्स हम लोगों के पास होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स. द सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स. जैसे हमारे पास ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं और आईज के मदद से हम देखते हैं, ईयर्स के हेल्प से हम सुनते हैं, टंग के हेल्प से हम लोग टेस्ट कर पाते हैं, वैसे ही एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. Yes, ma'am. देखो, एंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं. पहले वी हैव एन अर्नव. स्विच ऑन योर कैमरा. वेयर आर यू? एंट्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. तो एंट्स जो अपना फूड है वो स्मेल कर पाती हैं बाय देयर एंटेना. सी, एक एंटीना होता है ना, एंट ऐसे दिखती है ना. और एंट के ऐसे ऐसे होते हैं ना, दो कुछ ऐसा होता है ना एंट के पास. So ants smell by these antennas. ये वाली antennas की हेल्प से ants smell their food. तो ants अपना जो खाना है वो इन, जैसे हम लोग अपने नोज के हेल्प से फूड स्मेल कर पाते हैं या कोई भी चीज स्मेल कर पाते हैं, वैसे ही ants smell their food by antenna. So ants जो है अपना खाना एंटीना के हेल्प से सूंघती. सर मैम स्मेल करती हूँ.
As ants move, जैसे जैसे ants move करती हैं, they leave a smell on the ground for other ants to follow and find the way. जैसे जैसे ants move करती जाती हैं, like एक ant यहाँ से यहाँ चली आई, तो रास्ते में उसने क्या किया, this is an ant, ठीक है, ये वाली एंट यहाँ से यहाँ आई, सो रास्ते में वो अपनी स्मेल्स छोड़ते जाएंगे, इट विल लीव इट्स स्मेल, सो दैट जब उसकी जो फ्रेंड्स होंगी या जो और एंट्स होंगी, वो स्मेल्स वो बहुत दूर से स्मेल कर लेती हैं, एंड दे ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ, वो भी सेम पाथ को फॉलो करती हैं, एंड वो भी उस एंट तक पहुंच जाती हैं. सो हैव यू नाउ अंडरस्टूड कि एंट्स का सेंस ऑर्गन कैसे होता है, एंट्स कैसे मूव करती हैं. एंट्स मूव करती हैं, और जब वो मूव करती हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड फॉर अदर एंट्स टू फॉलो एंड फाइंड द वे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When ants move, they leave a smell for other ants to follow and find their way. ओके, अर्नव, एंड्स के बारे में क्या पता चला? टेल मी. Ma'am, and just कभी आप एमी मैम smell बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, so नॉट कमिंग. जी बेटा your voice is not coming, you are not audible. Okay, so ants get their food by their antenna, और जब वो मूव करती हैं, so they leave a smell for other ants to follow and find a way. अब जो नेक्स्ट एनिमल है वो सिल्क वॉर्म है. सो सिल्क वॉर्म का क्या सेंस ऑर्गन का वो यूज करता है? सुपर सेंसेस का मतलब क्या हुआ? हम लोगों के तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली वर्क करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ खाना रखा है तो हम वो स्मेल कर लेंगे, और वो देन वी विल ईट, और हमारे अगर हम कहीं जा रहे हैं, वी सी अ ब्यूटिफुल व्यू, सो वी सी इट. बट एंड्स एंड सम एनिमल्स, दिस कैन स्मेल फ्रॉम वेरी फार, वो बहुत दूर दूर का स्मेल कर लेते हैं और वो बहुत दूर दूर का देख लेते हैं, सो इसीलिए उनके सुपर सेंसेस होते हैं. Now we have silkworm. What does a silkworm do? Silkworm क्या करती है पता है? सिल्क वॉर्म के पास इतने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो होते हैं कि ये स्मेल, दे कैन स्मेल
तो व्हाट डू सिल्क वॉर्म्स Around के पास two क्या to three सेंसेस होते हैं कि kilometers. वो स्मेल कर लेते हैं, वो इतनी दूर से स्मेल कर लेते हैं और अपना जो फीमेल वॉर्म होता है उसको फाइंड कर लेते हैं, सो दे कैन स्मेल देयर फीमेल वॉर्म एंड फाइंड देम। वो बहुत दूर दूर किलोमीटर्स से 10-20 किलोमीटर्स विच इज अ लॉट, वहां से वो अपने फीमेल वॉर्म को स्मेल कर लेते हैं एंड दे फाइंड अ वे, दे फाइंड देम। तो सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, दे कैन स्मेल एंड फाइंड देयर फीमेल वॉर्म्स फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स। क्लियर अर्नव? और वो किस चीज से स्मेल करते हैं, जस्ट बाय द स्मेल ऑफ द फीमेल वॉर्म। जो भी फीमेल वॉर्म में स्मेल होती है वो उसको सूंघ सूंघ के इतनी दूर, so they can find the female form for many kilometers just by the smell of it. तो अभी तक हम लोगों ने कौन से दो एनिमल्स पढ़े हैं? प्रदीप, which two animals which we have studied? Ma'am, animal. Yeah, animals or ants, insects. Ma'am, it's not animal. It was insect. Yeah, it was an insect, but वो animal के terms में ही आते हैं। हाँ, so कौन कौन से insects पढ़े? Ma'am, ant and silkworm. Yes, ant and silkworm pada. Now the next animal which we are going to study is dog. डॉग के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, सुपर सेंसेस होते हैं। वो उनके एरिया में जो भी न्यू डॉग आया रहता है उसको पहचान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। उसकी यूरिन की स्मेल से ही डॉग पहचान लेते हैं कि ये डॉग हमारे एरिया में न्यू है। और एक चीज और देखा है कि पुलिसमैन डॉग्स का यूज करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? मैम उस मैम उनकी स्मेलिंग सेंस बहुत तेज होती है। Yes, their smelling sense is very strong, so policeman use it to detect bombs। कहीं पे bombs होते हैं या कहीं पे thieves होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस मैन जो हैं वो क्या यूज करते हैं, डॉग का हेल्प लेते हैं, बिकॉज डॉग कैन स्मेल एंड रीच अप टू द थीव्स एंड बॉम्ब्स। उनकी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस होती है कि वो बहुत दूर से किसी भी इंसान को स्मेल कर लेते हैं या कुछ भी स्मेल कर लेते हैं। दे कैन स्मेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस। Because of their strong smelling sense. Then policemen use thief. Just a moment, beta, I'm coming. Ma'am, your voice is not coming.
जाता है। अच्छा अल्हान को। बेटा नाउ कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट एनिमल इज मस्कीटोज। Mosquitoes can smell us by the smell of our body or feet. मस्किटोज के पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंस होती है कि वो हमको हमारी बॉडी के स्मेल से स्मेल कर लेते हैं। बिकॉज मस्किटोज के लिए फूड तो हम ही है ना। मस्किटोज प्रे ऑन आवर ब्लड, राइट? Now let's move on to the digestive system chapter. सुपर सेंसेस थोड़ा सा बचा है, वेरी लिटिल इज लेफ्ट। चलो आई विल कंप्लीट सुपर सेंसेस ओनली। Owl and birds are left. Owl and birds. ईगल्स के पास क्या सुपर सेंस होती है, मुझे बताओ। व्हाट सुपर सेंस डज ईगल्स हैव? मैम वो मैम बहुत आई दूर से भी देख सकते हैं। क्या? मैम आई मैम वो बहुत दूर से भी देख सकते हैं। यस, ईगल्स मैम वो कैन इजीली सी बहुत फ्रॉम दूर से भी देख सकते हैं। ईगल्स कैन सी फ्रॉम वेरी फार अवे, फ्रॉम वेरी फार अवे। वो 8 किलोमीटर से चीजें देख सकते हैं। ईगल्स कैन सी थिंग्स, दे कैन सी थिंग्स they can see things from very far away. जो चीजें हमें 2 किलोमीटर से दिखती हैं, ईगल्स को वो 8 किलोमीटर से दिख जाती हैं। हाउ शार्प आर देयर आईज, हाउ स्ट्रॉन्ग सुपर सेंसेस दे हैव। वो उनकी देखने की शक्ति कितनी ज्यादा है, वो कितनी दूर से देख लेती हैं। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट एनिमल? टाइगर। टाइगर की कोई शार्प सेंसेस होती हैं? यस अर्नव, टाइगर की क्या शार्प सेंसेस होती हैं?
मैम वो अच्छे से सुन सकते हैं। या दे कैन स्मेल, दे कैन हियर, they can smell also, they can hear also and they can see also. तो टाइगर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं बिकॉज उनके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनका जो हियरिंग सेंस है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सीइंग सेंस है दैट इज ऑल्सो, यानी आई साइट। जब हम बहुत अच्छा देख लेते हैं तो हम बोलते हैं आई साइट, माई आई साइट इज वेरी वीक बिकॉज मैं देख ही नहीं पाती हूँ विदाउट स्पेक्स, तो मैं बोलती हूँ ना मेरी आई साइट बहुत वीक है। वैसे ही दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई साइट एंड दे हैव अ वेरी नाइस स्मेलिंग पावर, स्मेलिंग सेंसेस उनके अंदर बहुत है। सो टाइगर्स हैव सुपर सेंसेस दैट दे कैन हियर वेरी शार्पली, स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छा होता है एंड आई साइट बहुत अच्छी होती है। एंड एक और फन फैक्ट अबाउट द टाइगर्स इज दैट इट कैन सी बेटर एट नाइट। हम लोगों को नाइट में थोड़ा सा होता है ना कि बिकॉज ऑफ लेस लाइट, और वो तो हमें थोड़ा सा लाइट दिखता है, वी कैन ऑल्सो सी नाइसली एट नाइट टाइम, बट टाइगर्स कैन सी बेटर एट नाइट टाइम। वो जितना दिन में देख लेते हैं उससे बहुत कई गुना बेटर दे कैन सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो उनकी ये भी एक सुपर सेंस होती है। द नेक्स्ट एनिमल, एनिमल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेप्टाइल। स्नेक इज अ रेप्टाइल, राइट? स्नेक रेप्टाइल में आता है। तो स्नेक जो है उसके पास तो बहुत डिफरेंट तरह का सेंस ऑर्गन होता है। दे डोंट हैव ईयर्स। स्नेक के कभी ऐसे ईयर्स देखे जैसे हम लोगों के हैं ऐसे ईयर्स, या जैसे टाइगर्स के होते हैं, या जैसे गोट्स के होते हैं, रैबिट्स के होते हैं, डॉग्स के होते हैं? क्या स्नेक्स के ईयर्स देखे हैं कभी? यस No, ma'am. प्रदीप, They can feel vibration. यस प्रदीप, व्हाट आर यू सेइंग बेटा? Ma'am, ma'am, snake can feel vibration. Yes, snakes feel the vibrations from the ground. They do not have external ears. They do not have external ears. They feel the vibration from the ground. Because वो क्या करते हैं? They crawl. वैसे से crawl करते हैं ना, snakes crawl, रेंगते हैं जिसे कहते हैं। So Yes, ma'am. while crawling, they can hear the vibration and they can feel the vibration, not hear, feel the vibration from the ground. अगर snake यहाँ पर है और हम यहाँ पर चल रहे हैं, I am here walking, तो मेरी जो वॉकिंग, मैं जो चल रही हूँ और मेरा जो जमीन में जो मोशन हो रहा है, वो मोशन यहाँ पे इसको फील होगा, स्नेक को, थ्रू द ग्राउंड ओनली उसको फील हो जाएगा दैट समवन इज कमिंग नियर टू मी, और वो इसी तरह से अपने शिकार करता है स्नेक। ठीक है? ओके, आई थिंक आई एम डन विद द एनिमल्स। खत्म हो गए मेरे एनिमल्स। अब क्या पढ़ना है मुझे बताओ जल्दी से। मैम मैथ्स। मैथ्स? व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर इन मैथ्स? मुझे मैथ्स बताओ, मैं पढ़ा दूंगी जल्दी से। No, ma'am. EVS. ईवीएस ओनली? Ma'am, the digestive system. ओके,
And I want to study the digestive system. अच्छा ठीक है, हम लोग साइंस ही पढ़ लेते हैं जल्दी से, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम हो पाएगा बेटा। वी हैव ओनली 20 मिनट्स, 21 मिनट्स लेफ्ट, तो उसमें जितना हो पाएगा वी विल स्टडी दैट ओनली। क्या है, दिक्कत क्या हो रही है? बेटा व्हाट इज योर फुल चैप्टर नेम? प्रदीप, रीड योर फुल चैप्टर नेम। The digestive system and the respiratory system. The digestive system and the respiratory system, okay. The digestive system and the respiratory system. देवा, class 7. एक जो इनरोल नहीं, 2 बच्चे थे। तो दीक्षा और दूसरी वाली लड़की का नाम नहीं याद हमको। See, what is the digestive system? मैं जल्दी जल्दी से 15-20 मिनट्स में जितना बता सकती हूँ I will tell. Otherwise, we will have a separate class for this chapter. Okay? Ma'am, your voice is not coming. बेटा, am I audible? आ रही होगी मेरी आवाज? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन क्रिया। पाचन तंत्र। हाँ, पाचन जो होता है हमारी बॉडी में, जो खाना हम खाते हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाता है वो किसी सिस्टम के हेल्प से होता है, उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स It is a group of organs that breaks down food, जो खाने को तोड़ते हैं हमारी बॉडी में और उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो हमारे खाने में जो फाइबर होता है या जो होता है दैट वो एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। और जितना भी न्यूट्रिएंट और जितना भी अच्छा अच्छा खाना वाला पार्ट होता है वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, और बाकी वाला पार्ट इज डिस्कार्डेड। वो डिस्कार्डेड वाला पोर्शन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रेक डाउन फूड्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इनटू न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पता है किसी को? न्यूट्रिएंट्स पता है क्या होते हैं? विटामिन। ये विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिन चीजों से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, जिन चीजों से हम वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जितना भी खाना में अच्छा अच्छा वाला पार्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं।
हमारे खाने में बोलते नहीं है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, बिकॉज द प्रोटीन विल हेल्प यू रीगेन एनर्जी. सो दैट प्रोटीन इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट. तो the group of organs that break down food into nutrients and what else? अच्छा, हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है. नहीं, हम लोगों के पास जो एनर्जी आती है वो किस चीज से आती है? इट कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट. जब हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं देन वी फील एनर्जेटिक. व्हेन वी ईट बैड फूड लाइक पिज्जा बर्गर, वी डोंट फील एनर्जेटिक, वी फील लेजी एंड वी स्लीप द होल डे व्हेन वी ईट बैड फूड. सो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम द फूड. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा. सो यू कैन एक्सप्लेन कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स लाइक कुछ ऑर्गन्स हैं लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देन टंग और माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक. ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी में, जो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है. Clear? Clear? Yes, ma'am. Pradeep, have you understood? Beta, any doubt? Please answer. Please ask me. No, ma'am. Okay. So, जो डाइजेशन की जर्नी होती है, हमारे बॉडी के अंदर खाना पचने की जर्नी होती है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. द मोमेंट वी हैव अ फूड, जैसे ही हम अपना फूड अपने मुंह में खाना डालते हैं, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है. सो द जर्नी बिगिंस फ्रॉम द Mouth. बिगिंस इन द माउथ. एंड फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फिर नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर होता है? Food pipe. हाँ, Chewing. चूइंग तो टीथ से होता है. माउथ एंड टीथ एक ही में ले लेते हैं हम लोग. Ma'am, माउथ it's एंड also part of digestion. yeah, chewing is also a part of digestion. Yes, it help and we chew with the help of our tongue. हम लोग टंग के हेल्प से chew करते हैं क्या? No, ma'am. No, we chew with the help of our teeth. So mouth and teeth हम एक स्टेप में ले लेते हैं. And next step हमारा होता है esophagus. बोलो esophagus. Esophagus, yes. And उसको food pipe भी बोलते हैं. We call it as food pipe also. Food pipe. Esophagus, we call it as food pipe also. So जब हमारा खाना यहाँ से हम खाते हैं and then here it goes. So this part is Stomach. esophagus. This part is esophagus or food pipe. फूड पाइप. तो यहाँ से खाना कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में स्टमक में जाएगा. यस. अर्नव, आर यू लिसनिंग और आर यू लाइंग डाउन? Yes, ma'am. स्टमक में जाएगा खाना. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज स्टमक एंड देन स्टमक के बाद Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी गुड. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. यस. और फिर रेक्टम और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा. वो पार्ट, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो पार्ट हम इसमें नहीं पढ़ते हैं. बट एक बस याद रखना, रेक्टम और एंड एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज रेक्टम और एनस. ओके. तो अब ये जर्नी कहाँ पर शुरू होती है? दिस जर्नी बिगिंस in the mouth. We chew our food, then the food goes into the food pipe,
इसोफेगस से हमारा फिर खाना स्टमक में जाता है, देन स्टमक में हमसे Small हमारा intestine. small intestine में जाता है, and then from small intestine to the large intestine, and finally out of our body through rectum or anus. अब हम लोग बात करते हैं कि फूड माउथ में क्या होता है हमारे फूड के साथ. द मोमेंट वी ईट फूड व्हाट हैपेंस. हमने एक बात तो पढ़ ली, दैट द डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, दैट द डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, and teeth is also the part of it. Arnab, you tell me, where does the journey of digestion begins? Ma'am, mouth, Mouth, and then it goes into the, food pipe, and from the food pipe it goes into stomach, stomach, and then Yes, from ma'am. stomach Small intestine, small intestine, and then large intestine. Good. So mouth and teeth, यहाँ पे हमारी डाइजेशन की जर्नी शुरू होती है. जैसे हम खाना खाते हैं, द मोमेंट वी ईट आवर फूड, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है. दिस तो एवरीवन हैज, बोथ ऑफ यू नो नाउ, डाइजेशन स्टार्ट्स हियर. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, फूड हम खाना अपने, व्हेन वी ईट फूड व्हाट वी डू, वी च्यू द फूड, राइट? वी च्यू द yes, फूड. चबाते हैं ना खाने को, कि ऐसे ही गल्प कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, कि पहले चबाते हैं? यस. सो हम लोग च्यू किसकी हेल्प से करते हैं? वी च्यू विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. सो टीथ च्यू द फूड, teeth chew the food and grind them into smaller pieces. उसको smaller pieces में grind कर देता है. हम लोग एक My mouth बड़ा also portion of, produce a liquid. yes बेटा, My mouth also produce a liquid. yes, mouth also produce a liquid, and that liquid is saliva. Saliva. यस, वेट, आई एम टेलिंग यू ना, पहले टीथ वाला पार्ट पढ़ा दूंगी तभी तो माउथ वाला. पहले हम लोग ग्राइंड करेंगे, देन ओनली आवर माउथ विल रिलीज द सलाइवा, एंड दैट सलाइवा विल मेक आवर फूड सॉफ्ट एंड इजी फॉर डाइजेशन. So the teeth chew the food and grind them into smaller pieces, जो कि अगर वो छोटा छोटा होगा तो हमारे लिए इजी, तो हमारी बॉडी के लिए इट इज इजी टू डाइजेस्ट. एंड देन माउथ रिलीजेस saliva, mouth releases saliva and it mixes with our food. Pradeep, have you understood? Yes, ma'am. So माउथ और टीथ के वाले पोर्शन में क्या होता है, डाइजेशन शुरू होता है, और टीथ जो है वो पहले खाना चबाता है,
उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करता है. देन हमारा माउथ, इट रिलीजेस सलाइवा एंड इट मिक्सेस विथ आवर फूड व्हिच मेक्स इट सॉफ्ट. उसको सॉफ्ट बना देता है. और जो स्टार्चेस है, soft and हाँ, ma'am, soft and easier to swallow. and easier to swallow, yes, and easier to swallow and convert starch in our food, starch to sugar. Starch to sugar. Starch जानते हो क्या होता है? पोटैटो हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च, राइस हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च. तो वो जो स्टार्च होता है उसको शुगर में बदलने का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है. पूरी तरह से नहीं होता, बट यहीं से शुरू हो जाता है. एंड या the saliva mixes and makes our food soft and easy to swallow. So mouth and food, teeth वाला part clear हो गया? Yes, ma'am. ओके, वी हैव 5 more minutes. तो हम इसोफिगस वाला पार्ट भी कर लेते हैं. इसोफिगस. तो बेटा डांस करने कौन कौन अब हमारा खाना सलाइवा से मिक्स हो गया, ग्राइंड हो गया. नाउ इट विल मूव डाउन टू आवर स्टमक. और जिस पाइप से वो नीचे जाएगा, स्टमक में जाएगा, उस पाइप को हम कहते हैं इसोफेगस. ठीक है? सो इसोफेगस क्या है? वो इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब. मस्क्यूलर ट्यूब है. It is a muscular tube. It is a muscular tube. Pradeep, where are you? I cannot see you. Pradeep, beta, where are you? Yeah. So esophagus एक muscular tube होता है that pushes the chewed food, that pushes the chewed food chewed नहीं food, the chewed food in wave like motion. ऐसे ऐसे in wave like motion, ऐसे 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 होता है. खाना ऐसे ऐसे नीचे जाता है. देखो, दिस इज अ फूड पाइप. और हमारा जो खाना है, द फूड विच वी च्यूड इन आवर माउथ विल गो डाउन टू द स्टमक, विल गो डाउन टू द स्टमक. स्टमक्स लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? सो वो एक वेव लाइक मोशन में जाता है. जैसे ये है, ये एक ट्यूब है. अब यहाँ से खाना गया, सो फिर ऐसे ये ट्यूब यहाँ से स्वेल होगी. फिर इट विल रिलैक्स एंड देन हियर यहाँ पहुंचा, जैसे यहाँ से वो फिर स्वेल अप हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ वेव लाइक मैम, मोशन. यस बेटा. मैम आपने फूड पाइप का मैम थोड़ा सा छोड़ दिया है मैम, मेरे में तो थोड़ा सा ज्यादा है. क्या है आपके में? मैम बेटा अभी मेरे 10 मिनट्स में कितना पढ़ाऊंगी? मैम उसमें तो अलग अलग प्रोसेस भी हैं. वेट. जो प्रोसेस मैम आपने नहीं पढ़ा है अभी. बेटा आई एम टीचिंग दैट ओनली. ये देखो, इट मूव्स इन अ वेव लाइक मोशन. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. मैम ये पेरिस्टालसिस. यस, तो ये वाले मोशन को पेरिस्टालसिस बोलते हैं. आई विल टेल यू वंस आई फिनिश ना. ओके, सो इट इज 2 मिनट फॉर द क्लास. ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग अच्छे से
कल वी विल स्टडी दिस अगेन, ओके? टुमारो वी विल स्टडी दिस अगेन. बेटा आप लोग को क्लास कैसी लग रही थी? अर्णव एंड प्रदीप, कैसे लग रही थी क्लास बेटा आप लोग को? अर्णव एंड प्रदीप बताइए बेटा. अर्णव, आवाज आ रही बेटा आप लोग को सर मेरी? वेरी गुड सर, हाँ? बहुत अच्छी क्या कह रहे हैं? सर, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। अच्छा, प्रदीप आपको कैसी लगी? हाँ, बेटा अर्नब अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप इनरोल कर लीजिए. प्रदीप आप भी इनरोल कर लीजिए, मैसेज करिए मैं व्हाट्सएप पर. तो इनरोल कर लेंगे तो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दे आज कल से ही. प्रदीप बेटा आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? आप कुछ बोल ही नहीं रहे. हाँ तो मैसेज करिए बेटा व्हाट्सएप पर जहाँ से आपने लिंक ज्वाइन किया है. मैसेज करिए आप हमें. आपके पेरेंट्स से बात करवा दीजिए दोनों लोग, ठीक है? बाकी क्लास एंड होती है, आप लोग लीव कर सकते हैं. आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे.